हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं फाइटर जो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। रिपब्लिक डे के वीकेंड पर थर्सडे को रिलीज हुई थी और ये माना जा रहा था कि फिल्म काफी अच्छा बिजनेस करेगी बिकॉज इसका बजट काफी हाई है। सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन दोबारा वॉर के बाद फिर से आ रहे थे और इस फिल्म को लेकर के साल की पहली 2024 की पहली मेजर रिलीज थी। सब कुछ काफी अच्छा देखने में लग रहा था, बट सडनली व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, फिल्म का बिजनेस बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप कर गया और ये इतना जबरदस्त ड्रॉप था जिसका शायद लोगों ने इतना ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया होगा। ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से फाइटर को इतना जबरदस्त सेटबैक लगा, इतना जबरदस्त डाउनफॉल हुआ, शॉकिंग फॉल जिसको कह सकते हैं, एपिक फॉल जिसको कह सकते हैं। इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा ड्रॉप शायद ही इमेजिन किया गया होगा। चलिए फिल्म के कलेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट डे इसका बिजनेस 22.5 करोड़ के आसपास रहा, जो ओवरऑल ठीक ठाक कहा जाएगा। नेक्स्ट डे बिजनेस ने जंप लिया, जो कि रिपब्लिक डे का दिन था, 26 जनवरी का डे था और करीबन 70% का जंप लिया, एंड दैट वाज रियली मार्वेलस, फैंटास्टिक जंप था, जिससे फिल्म का बिजनेस 39.5 करोड़ के आसपास पहुंचा। थर्ड डे वाज सैटरडे एंड इट वाज एक्सपेक्टेड सम फॉल, बट फॉल वाज टू द ट्यून ऑफ 30% और 35% और उससे उसका बिजनेस रहा 27.5 करोड़ के आसपास, जो कि फिर भी ठीक कहा जाएगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग डे ऑफ थर्सडे दैट वाज 22.5 करोड़। एंड अगेन नेक्स्ट डे वाज संडे एंड संडे वाज अगेन एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड जंप टू द ट्यून ऑफ 40 to 50%, लेकिन वो हुआ नहीं और संडे का बिजनेस रहा 29 करोड़ के आसपास फ्रॉम 27.5 करोड़। और इस तरह संडे के बिजनेस ने एक तरह से हिंट दे दिया था कि फिल्म इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल ऑन वीकडेज, जो कि मंडे से स्टार्ट होता है। दैट्स अ मेन लिटमस टेस्ट ऑफ एनी बिग फिल्म, वेदर इट विल सस्टेन, सर्वाइव और नॉट। सो अगर फिल्म का बिजनेस करीबन 14-15 करोड़ का भी बिजनेस कर लेता, अगर वो ज्यादा ड्रॉप नहीं होता तो भी चला जाता कि शायद ये सस्टेन कर जाएगी। बट ऑन मंडे व्हाट हैपेंड, दैट वाज टोटली अनइमेजिनेबल और ये बिजनेस टोटली ड्रॉप होकर के 8 करोड़ के आसपास आ गया, एंड दैट वाज रियली अ शॉकिंग फिगर। एंड उसके बाद से फिल्म ने फिर नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो भी आगे के दिन है, उसमें एक करोड़ का ड्रॉप हो रहा है। सो 8 करोड़ से 7.5 एंड देन 6.5 एंड देन इट विल गो ऑन एंड नेक्स्ट वीकेंड पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। सो आखिर हुआ क्या, किसकी नजर लग गई? क्या फिल्म का कंटेंट इतना बुरा था, फिल्म का प्रमोशन बहुत बेकार था, या लोगों के अंदर क्रेज नहीं था, या कोई और ऐसा फैक्टर? आइए इसके बारे में कुछ पहलू हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। मुझे जो लगता है उसके हिसाब से जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फिल्म के लिए लोगों का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्रेज नहीं था। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने ये ट्राई किया जानने की, मूवी रिलीज के करीबन एक हफ्ते पहले, कि फिल्म का क्रेज कितना है। उसके लिए अगर आप IMDb की रेटिंग देखें या यूट्यूब के व्यूज़ देखें, ट्रेलर के, टीजर के व्यूज़ देखें, बुक माई शो के लाइक्स हैं या वेटिंग फॉर दिस मूवी और नॉट, ये सब बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग था और उसी से ये आइडिया लग रहा था कि लोगों का फिल्म के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्रेज, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। सेकंड फैक्टर है सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन। जी हाँ, ये फैक्टर मैं इसलिए मानता हूँ कि सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की वॉर जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो था, टाइगर श्रॉफ को एज ए अपोजिट टू ऋतिक रोशन खड़ा किया गया था। एंड सिंस बोथ आर वेरी गुड फाइटर, बोथ आर वेरी गुड डांसर, सो पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू वॉच दैट मूवी। और उस मूवी में डांस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे सीक्वेंसेस थे, एक्शन के भी बहुत अच्छे सीक्वेंसेस थे, जिसकी वजह से फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। फाइटर में सिर्फ और सिर्फ ऋतिक थे एंड उसका कोई अपोजिट, कोई डबल हीरो वाला ऐसा कोई सीक्वेंस था नहीं। ना इसका विलेन कोई बहुत ज्यादा पावरफुल था, ना फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक थी। सबको पता है, बट एरियल एक्शन इंडिया में कितना पॉपुलर है वो तो इस मूवी के बाद पता ही चल गया कि लोग एरियल एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्शन के नाम पे मूवी देखने शायद नहीं जाएंगे। ड्रामा की कमी होगी फिल्म में, एक्साइटमेंट की कमी होगी, तो फिर वो फिल्म को लीड हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन मुझे नजर आता है वो ये है कि फिल्म में अननेसेसरली दीपिका और ऋतिक के बीच की जो केमिस्ट्री डेवलप करने की कोशिश की गई थी फिल्म के कुछ पार्ट्स, जिसमें वो फिल कर सकते हैं एक्शन के अलावा जो भी चीजें हैं, उसमें स्टोरी के पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अननेसेसरी रोमांटिक सीन्स, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर फिल्म एक्शन है तो आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बनाओ आप। एंड एक और चीज, इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसपे एरियल फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखा जा सकता है, बट
शायद वो सोचने का टाइम नहीं किसी के पास था। हर बंदा यही चाह रहा होगा कि फिल्म को रिपब्लिक डे पर रिलीज करते हैं, पैट्रियोटिज्म डालते हैं, इंडिया पाकिस्तान डालते हैं और देन फिल्म विल डू वंडर, बट एवरी टाइम इट मे नॉट वर्क। कुल मिलाकर फिल्म का स्क्रिप्ट, फिल्म की स्टोरी, बाकी सारी चीजें, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके प्लॉट को शायद सपोर्ट नहीं किया। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप हो पाई। देखने के बाद वन टाइम वॉच तो ठीक है, बट रिपीटेड वॉच शायद लोगों ने सोचा या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिल्म बहुत बुरी तरीके से ड्रास्टिकली फॉल कर गई। और हैविंग अ 250 करोड़ बजट, इसका लाइफ टाइम बिजनेस शायद 180 करोड़ या 75-80 करोड़ तक पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। सो इट विल बी अ बिग डिजास्टर ऑफ दिस ईयर एंड 2024 को हमने सोचा नहीं था कि शायद इतने बड़े डिजास्टर के साथ शुरू होगी। थैंक गॉड दैट हनुमान मूवी इज मेकिंग वंडर्स एंड on a small budget of 25 crore it's already more than 250 करोड़। इस तरह की मूवी अगर आप बनाएंगे तो शायद कुछ होगा, अदरवाइज फाइटर जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के बड़े बजट मूवी बनाना शायद हर बार पॉसिबल नहीं है, वंडर करना। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के रिव्यू, और तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।